इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा प्लांट का एक प्लांट किंगडम में आता है ब्रायोफाइटा। उसकी जो विशेषताएं हैं मैंने आपको बताई। अब उसकी क्लासेस क्या है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे आप कक्षा 11 में हो तो 11th में अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट और कोई कॉमर्स, तो 11th A, B और C में हम उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन होती क्लास सेम है। ऐसे ये सब है तो ब्रायोफाइटा, लेकिन इनके थोड़ा बहुत जो है में अंतर आ जाता है गुणों में। तो इनको 3 क्लास में हम बांटते हैं, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, क्लास एंथोप्सिडा और तीसरा होता है क्लास ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो पहला हम हिपैटिकोप्सिडा पढ़ते हैं। देखिए, हिपैटिक का अर्थ है लीवर, लीवर को हिपैटिक कह देते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम है लीवर वर्ड्स, क्योंकि ये लीवर के जैसे दिखाई देते हैं। मैंने आपको कल पिक्चर दिखाई थी रिक्सिया और मार्केंसिया की, तो ये लीवर के जैसे दिखाई देते हैं। इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलस होती है, सब आपको बताया गया है। थैलस प्लांट बॉडी है, रूट स्टेम नहीं होता है। इस प्रकार से इनकी बॉडी होती है, तो ये बिल्कुल लीवर नुमा होता है। इसके अगर हम इसकी पृष्ठ की बात करें, ठीक है, डॉर्सल की बात करें, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था राइजोइड्स होते हैं, आभासी मूल जिसको कह देते हैं। और ये मूल, ये जो आभासी मूल राइजोइड्स जो होते हैं, ये राइजोइड कैसे होते हैं आपको याद रखना है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, केवल एक कोशिका इसमें होती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके कॉर्नर पर स्केल पाए जाते हैं जिनको हम सल्क कह देते हैं। ये सल्क क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं और इसको गीला ये रखते हैं। ठीक है, इसमें रूट स्टेम एब्सेंट होता है। दूसरी बात, अगर हम इस थैलस को ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार का होता है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्णक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी ये ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो बना हुआ भोजन नीचे के भाग में स्टोर होता है, यहाँ संग्रहित होता है। ठीक है, इसके नीचे राइजोइड्स है, एक कोशिकीय। अब बात करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन की। तो पहले जैसे मैंने आपको उसका उदाहरण कल बताया था, रिक्सिया, मार्केंसिया। ठीक है, यही आपके सिलेबस में है, और भी हैं उदाहरण, तो पेलिया है। ठीक है, तो रिक्सिया और मार्केंसिया की मैं बात करूं तो रिक्सिया के केस में जो जैसे कल मैंने आपको बताया था, मेल सेक्स ऑर्गन ये गेमेटोफिटिक स्टेज है। इसका मेन प्लांट गेमेटोफिटिक होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं। तो रिक्सिया में ये सेम थैलस पे बनते हैं। सेम थैलस माने सपोज ये आपका रिक्सिया है, इसकी पृष्ठ सतह है, तो इसके नर सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे बनेगा। ठीक है, मेल को क्या कह देते हैं हम, एंथरीडियम, और फीमेल को हम कह देते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, एक ही थैलस पे बनते हैं। मार्केंसिया की अगर हम बात करें तो मार्केंसिया में ये अलग अलग थैलस पे बनते हैं। जैसे एक थैलस ये है, एक ये है, इसमें एंथ्रीडियम बन रहा है, इसमें आर्किगोनियम बन रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी बात होती है कि जैसे इनका थैलस है, ये मैंने बोला था ये गेमेटोफिटिक होता है, युग्मकोद्भिद होता है। इसकी लाइफ साइकिल आपको बताई है। इसी पे जो है आपका स्पोरोफिटिक भी अटैच होता है। तो ये जो लीवर वर्ट होते हैं, इनका जो गेमेटोफाइट होता है वो पूर्ण रूप से स्पोरोफाइट को पोषण देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि स्पोरोफिटिक, या हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद। ठीक है, बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होता है, गेमेटोफाइट पे। ये जो एन प्लांट बॉडी है, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, एन है, तो एन ये जो है गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। क्लियर हो गया आपको। अब अगर हम इस
बीजाणुद्भिद की बात करें, अगर ये पूर्ण रूप से गेमेटोफाइट पे निर्भर है तो यानी ये अपना भोजन नहीं बना रहा है, इसीलिए पूर्ण रूप से किस पे निर्भर है, गेमेटोफाइट पे ये निर्भर है। ठीक है, अगर हम रिक्सिया की, क्योंकि हम रिक्सिया और मार्केंसिया की स्टडी यहाँ पे करेंगे, रिक्सिया की अगर हम बीजाणुद्भिद की बात करें, आपको याद रखना है इसके बीजाणुद्भिद में केवल एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कैप्सूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया जाता है, जबकि बाकी जितने भी हिपैटिकोप्सिडा हैं, जितने भी इस क्लास के प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी इस क्लास के ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे आपका मार्केंसिया है, इसमें आपका जो बीजाणुद्भिद है, स्पोरोफाइट है, वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। ठीक है, यानी मैं इस संरचना की बात कर रही हूँ, ये इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए, ये फुट है, ये थैलस है ना, मेन थैलस, फुट, इसको सीटा कह देते हैं, और ये कैप्सूल होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने बताया था बीजाणु बनते हैं, समबीजाणु बनते हैं, होमोस्पोरिक ये होता है। ठीक, अब ये जो स्पोरोफाइट में एक और संरचना पाई जाती है जो पूछा जाता है, ठीक है, इलेटर्स। क्या नाम बोला मैंने, इलेटर्स। ये इलेटर्स क्या करते हैं, इलेटर्स इसके अंदर पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है। ठीक है, इसमें जो आपका कैप्सूल है, ये इलेटर्स आर्द्रता ग्राही होते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं। आर्द्रता मतलब नमी को ग्रहण करने वाले होते हैं, और ये पानी को ग्रहण करके फूल जाते हैं। फूलने से, जैसे इसमें पानी पड़ा, ये फूले और ये फट जाता है। फटने से क्या होगा, इसके अंदर जो स्पोर है वो स्पोर फट के बाहर आ जाएंगे और नया आपका ब्रायोफाइटा बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि जो इलेटर्स होते हैं ये वास्तविक होते हैं, इनमें जो इलेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक इलेटर्स इनमें पाए जाते हैं। लेकिन रिक्सिया में इलेटर्स नहीं होते, आपको ये बात याद रखनी है। रिक्सिया में इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब इनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो थैलस होता है, अगर आप देखोगे रिक्सिया का एक थैलस अगर कट जाए, इस तरीके से होता है ना ये, तो ये पोर्शन अगर कट जाए तो ये नया रिक्सिया या मार्केंसिया बना देता है। दूसरा, इनमें जो क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इनमें गेमा कप्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये गेमा कप्स भी यहाँ से टूट के निकलते हैं और ये नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लास हिपैटिकोप्सिडा। क्लियर। दूसरी क्लास है आपकी एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा। ठीक है, जो मैंने आपको कल दिखाए थे, हॉर्न वर्ड्स पे जिनको कहते हैं। हॉर्न का मतलब होता है सींग, तो ये सींग की तरह इनके स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है, हॉर्न वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न की तरह दिखाई देता है। अब इसका जो थैलस होता है वो भी कैसा होता है, थैलस नुमा ये होता है, जड़ तना पत्ती इसमें नहीं होती है, और ये विभाजित शाखित होता है, दो भागों में बटा होता है। अब इसकी सतह पे भी आपने देखा होगा, इस तरीके से ये होता है। इसकी सतह पे भी नीचे राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये राइजोइड्स भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन रिक्सिया मार्केंसिया की तरह इनमें स्केल नहीं पाई जाती। जैसे पीछे था ना स्केल कॉर्नर पे, वो इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो मैंने आपको पीछे बताया था क्लास हिपैटिकोप्सिडा में, उसी की तरह इसमें भी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इसके पृष्ठ थैलस पे, यहाँ ऊपरी वाले भाग पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें इसके स्पोरोफाइट की, तो इसका स्पोरोफाइट जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि पूर्ण रूप से गेमेटोफाइट पे निर्भर होता है, लेकिन इसका स्पोरोफाइट आंशिक, ये अंतर है। ठीक है ना, आंशिक रूप से स्पोरोफाइट जो है, शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, आंशिक रूप से गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। ठीक है,
पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से निर्भर होता है, ठीक है, क्योंकि ये रहता उसी पे है लेकिन ये अपना भोजन खुद बनाता है, यानी इसके स्पोरोफाइट में इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इस पे माना ये आप देखा होगा हॉर्न की तरह ये थे, ये इससे केवल क्या लेता है, गेमेटोफाइट से वाटर और स्थान, इसका स्थान लेगा और पानी लेगा, बाकी अपना फूड खुद बनाएगा, इसीलिए सेमी पैरासाइट है, आंशिक परजीवी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हेपेटिकॉप्सिडा में जो स्पोरोफाइट था वो पूर्ण रूप से निर्भर था, ये आंशिक रूप से निर्भर है, ये अपना भोजन खुद बनाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों भोजन क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी बात है कि जो इसका ये स्पोरोफिटिक अवस्था है, इसमें फुट तो होता है पर इसमें कैप्सूल नहीं होता है, सॉरी सीटा नहीं होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है, ये कैप्सूल होगा। तो कैप्सूल के नीचे यहाँ पे विभाज्योतक होते हैं, ठीक है, फुट और कैप्सूल के बीच में क्या होता है, यहाँ पे विभाज्योतक टिश्यू होते हैं। ये विभाज्योतक क्या करते हैं, ये विभाज्योतक जो होता है उनका नाम ही विभाज्योतक यानी विभाजन करने का काम करते हैं, यानी कि ये डिवाइड होंगे तभी तो इतना टॉल हो जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें सीटा की जगह क्या होते हैं, विभाज्योतक पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, और इसके कारण जो है कैप्सूल ग्रो करता है और आपको सींग की तरह दिखाई देता है। इलेटर्स की बात करें, इलेटर्स जो आर्द्रताग्राही होते हैं, स्पोर्स को फैलने में मदद करते हैं, तो इसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका है एंथोसिरोस, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी सबसे जो इसमें हाईली एडवांस क्लास है, यानी डेवलप्ड क्लास है, इसको सबसे विकसित माना जाता है। जैसे आपकी कक्षा 11 की क्लास है तो इसमें जो विकसित कौन होगा, जो वेल मैनर्ड होगा, है ना, जिसकी क्लास बहुत डेकोरेट होगी, वो उसको हम क्या मानेंगे, एक अच्छी क्लास मानेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके की हाईली क्लास है और इसको मॉस भी हम कह देते हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमने एंथोसिरोस पढ़ा था, उसको हमने हॉर्न वर्ड्स कहा था, सींग नुमा वो होते हैं, तो हॉर्न से उनका नाम रखा गया था। तो इसमें थोड़ा क्लास ब्रायोफाइटा में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, जैसे इनकी प्लांट बॉडी भी क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है, ठीक है। बेटा पीढ़ी एकांतरण पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे प्लांट और हाईली डेवलप होंगे उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक हो जाएगी, उसमें गेमेटोफिटिक बहुत कम टाइम के लिए बनेंगे, ठीक है। तो ये जो गेमेटोफाइट्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं इसमें, ठीक है, 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो होता है श्यान, श्यान मतलब लेटा हुआ, श्यान मतलब लेटा हुआ या प्रोस्ट्रेट हम कहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से लेटा हुआ गेमेटोफाइट होता है, ये शाखित होता है, ब्रांच होता है, तंतुमय होता है, ठीक है, फिलामेंटस होता है। तो इसको हम जो इस तरीके से नीचे ज़मीन पर फैला हुआ है ये इस प्रकार से, जिसका मैंने यहाँ जिक्र करा, इसको हम कह देते हैं थैलॉइड प्रोटोनीमा। क्या कह देते हैं, थैलॉइड प्रोटोनीमा। और इसी पर जो है देखिए गेमेटोफाइट के 2 भाग हैं, तो ये वाला नीचे लेटा हुआ, इसी पर ये ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, और इस पे पत्तियाँ लगी होती हैं, देखिए। तो ये कैसा है, ये थैलॉइड है, थैलसनुमा है नीचे वाला, थैलॉइड हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक पीछे से, सुकाई जिसको कह देते हैं। प्रोटोनीमा इसका नाम है, प्रोटोनीमा। इसमें गेमेटोफाइट की 2 अवस्था हैं, एक तो जैसे रिक्सिया मार्केंसिया में थैलॉइड, उसको हम प्रोटोनीमा कह देते हैं, और एक कैसा है लीफी, जो कि क्या है सीधा खड़ा है और उससे पत्तियाँ लगी हैं, उसको हम कह देते हैं गेमिटोफोर। इसको हम क्या कह देते हैं, गेमिटोफोर। देखो 4 का मतलब यहाँ पर होता है रखने वाला, 4 का मतलब क्या होता है, रखने वाला। गेमिटोफोर यानी ये गेमीट बनाएगा। आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये प्रोटोनीमा स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, जैसे मैंने आपको पीछे लाइफ साइकिल में बताया था कि स्पोर गिरते हैं, और रिक्सिया मार्केंसिया में तो डायरेक्ट वो गेमेटोफाइट बना रहे थे, लेकिन मॉस में वो प्रोटोनीमा नामक संरचना बना रहे थे। प्रोटोनीमा पर फिर जो ये
गेमेटोफोर जो लीफी संरचना है, पत्ती नुमा संरचना है, पत्ती सहित जो संरचना है वो बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मेन प्लांट बॉडी हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इसके राइजोइड्स के बारे में। इसमें भी राइजोइड्स होते हैं, जैसे सब में राइजोइड हैं, इसमें भी राइजोइड है। राइजोइड इसके प्रोटोनीमा भी लगे होते हैं, प्रोटोनीमा से ही ये अटैच होता है जो मेन प्लांट है। ठीक है। इसके राइजोइड थोड़ा अलग होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, बटे हुए होते हैं शाखाओं में, और इनमें ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। जैसे सपोज ये राइजोइड है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच है, तो सेप्टा ऑब्लिक मतलब तिरछे, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछे। इस प्रकार की तिरछी सेप्टा, मतलब सेप्टा बोलते हैं पट, पट को, जैसे किवाड़ पट होता है ना, उसको सेप्टा बोलते हैं, पट लगाना, द्वार लगाना। क्लियर? इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इस पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो लीफी एक्सिस होता है, पत्तीनुमा एक्सिस, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो मेल पार्ट है, जो आपका एंथ्रेडियम है, वो मेन ब्रांच पे होता है, यानी पूंगधानी इस पर होगी। ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है वो इसके पे जो शाखाएं निकलेंगी ना इस तरीके से, इस पे लगा रहेगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ होगा? मेन प्लांट में मुख्य शाखा पर, मुख्य शाखा पर, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ होगा आपका? वो होगा आपका ब्रांच पे, शाखा पर। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो स्पोर बनते हैं, ठीक है, स्पोरोगोनियम में जो स्पोर बनते हैं वो जर्मिनेट होकर पहले प्रोटोनीमा बनाते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल आप देखिए, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। अब मैं इसके स्पोरोफाइट कंडीशन की बात बताऊंगी। जो स्पोरोफाइट होता है, जो कि इस पे ही, मॉस पे ही होता है, आपने देखा होगा जो है सीज़न में इस प्रकार से लीफी संरचना होती है, और इस प्रकार से स्पोरोफाइट लगा होता है, इस पर ये कैप्सूल होता है। ठीक है, तो इसका स्पोरोफाइट जो है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। इसका स्पोरोफाइट भी जैसे एंथोसिरोस का था वैसे ये भी सेमी पैरासाइट होता है, सेमी पैरासाइट होता है। यानी कि ये जो इसका स्पोरोफाइट है, ये इसमें क्लोरोफिल होता है। ये फूड देखिए इस पे अटैच है ना, यहाँ से वाटर और जगह ले रहा है, बाकी अपना फूड खुद बनाएगा। इसमें इलेटर्स नहीं होते, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेटर्स एब्सेंट, इलेटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, पीछे एंथोसिरोस में आपके स्यूडो इलेटर्स थे। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या होता है, जो ये प्रोटोनीमा होता है, ये प्रोटोनीमा फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और नए मॉस बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपका फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया को हम कह देते हैं हरा मॉस, ग्रीन मॉस। एक और है आपका बॉक्स बोमिया। ये बॉक्स बोमिया आपको याद रखना है, ये मृतोपजीवी कवक है, मृतोपजीवी मॉस है, सॉरी, मृतोपजीवी मॉस, यानी ये मॉस डेड थिंग्स पर ग्रो करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा भी जाता है परीक्षा में आपके आता है, डॉसोनिया। डॉसोनिया जो है ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। आपको पता है कितना बड़ा होता है ये लगभग 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर के बराबर ये लंबा होता है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी क्लास डिवाइड हो गई है, 3 क्लासेस में हम इसे बांट देते हैं। आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर कि ब्रायोफाइटा का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, आर्थिक रूप से तो इनका कोई महत्व नहीं है, आर्थिक रूप से मतलब इनको बेचने पे पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन ये जो है इनकी इम्पोर्टेंस की हम बात करें, उपयोग की अगर हम बात करें, तो ये जानवरों के लिए चारे के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, फूड के रूप में ये प्रयोग होता है एनिमल्स के लिए, फूड फॉर एनिमल्स। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो स्फैगनम है, मॉस में जैसे मैंने आपको फ्यूनेरिया बताया था, ऐसे ही एक मॉस है स्फैगनम।
ये स्फैग्नम जो होता है, मॉस है, इसको हम ईंधन की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह यूज़ करते हैं? ईंधन की तरह। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ स्फैग्नम का या मॉस का होता है, फ्यूनेरिया भी इसमें आ जाता है। ये पैकेजिंग मटेरियल है। पैकेजिंग मतलब पैकिंग के लिए, जैसे आपको कोई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप उसे मॉस में रैप कर दीजिए, ठीक है। आप उसको मॉस, खूब सारा मॉस लीजिए, उसको उसके अंदर लपेट दीजिए। क्यों? क्योंकि मॉस जो है वो पानी को, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी पानी को धारण करने की क्षमता मॉस की बहुत